हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंशियल एंड पावर देख रहे हैं। उसके अंदर आज हम इस थर्ड पार्ट के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। बिगर नंबर, विच इज बिगर नंबर। यहाँ पे आपके पास दिया है कि 1000 क्या है, थाउजेंड यानी कि उसको हम क्या लिखते हैं 10⁻³ और 1 क्या है 1 इंटू 10⁻⁹ क्या है 1 इंटू 10⁻⁹, 1000 इंटू 10⁻³ 1000 इंटू 10⁻³ और 1 इंटू 10⁻⁹, उसमें दोनों में से कौन सा नंबर बिगर है। तो उसको एक सिंपल में बात बताऊं, 1000 इंटू 10⁻³ यानी कि क्या होगा 1000 इंटू 10⁻³ 10⁻³ का मतलब क्या होता है 1। ओके, नाउ 1000 इंटू 1000 कितना होगा 1 2 3 4 5 6 10 लाख हो गए। कितने हो गए 10 लाख हो गए। एंड व्हेन 10⁻⁹ क्या 10⁻⁹ यानी कि 1 इंटू 10⁻⁹ यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 करोड़ 10 करोड़। ओके, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 1000 10,000 लाख करोड़ 100 कितने करोड़ हो गए 100 करोड़ हो गए। तो विच इज बिगर नंबर, तो 10⁻⁹ इज अ बिगर नंबर। इट इज एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल 1 इंटू 10⁻⁹ इज बिगर। टू अवॉइड द कंफ्यूजन, यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा है, वी नीड टू स्टैंडर्ड वे टू राइटिंग द एक्सपोनेंट। हम जो स्टैंडर्ड वे है उसका यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। एनी नंबर स्मॉलर एंड लार्जर, कोई भी नंबर स्मॉल हो सकता है लार्जर में, कैन बी एक्सप्रेस एज अ सिंगल डिजिट। क्या सिंगल डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय द 10⁻⁴, क्या 10⁻² के पावर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर। इसको क्या कहते हैं, जो 10 के पावर में हम लिखेंगे उसको क्या कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर कहेंगे। रिमेंबर, एवरी नंबर कैन बी रिटर्न एज अ डेसिमल नंबर। क्या हर एक नंबर को हम डेसिमल नंबर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 1000 क्या है 1000 है, 1000 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 1000 के बाद पॉइंट पुट करके 2 जीरो लगा दो। उस तरह से 23 है तो 23 को आप डेसिमल में लिखना है तो 23.00 लिख दोगे तो क्या होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया उसका। वी विल यूज दिस रिप्रेजेंट नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और डेसिमल फॉर्म है ना उसको हम क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डेसिमल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में द नंबर बिटवीन 1 to 9 आर ऑलरेडी अ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या 1 से लेकर जो 9 नंबर है ना एक सिंगल डिजिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके फॉर्म में करते हैं सिंगल डिजिट नंबर। तो 1 से लेकर 1 एंड 9 1 to 9 क्या नंबर बिटवीन 1 एंड 9 1 से और 9 के बीच में जो नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के ऑल आर स्टैंडर्ड फॉर्म। वो क्या है सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द अदर नंबर। अदर नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म देखे तो सपोज की क्या है 10 दिया है तो 10 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा 10 का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 1 into 10। ओके, उसी तरह 11 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा तो 1.1 into 10⁻⁴। यहाँ पे क्यों ऐसा है क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि 1 10 + 1 होगा। 10 + 1 होता है क्या होता है 10 + 1 जनरलाइज फॉर्म के फॉर्म में हम लिखेंगे तो। और यहाँ पे अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा 1.1 into 10⁻⁴ 10⁻⁴ यानी कि क्या होगा 10 और यहाँ पे 1.1 यानी कि क्या होगा 11/10 होगा ना। यहाँ पे ऊपर 10⁻⁴ यानी कि 10 तो 10 10 कट हो जाएगा तो 11 आ जाएगा ना। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्या होगा 1.1 into 10⁻11। थोड़े बहुत एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कि मूव द डेसिमल पॉइंट ऑफ द राइट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। क्या जब तक हमें यहाँ पे आपको सपोज कि यहाँ पे जो नंबर दिया 1000 दिया है क्या है 1000 का आपको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो क्या करने का पॉइंट के आगे सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए। कितने डिजिट होने चाहिए 1 डिजिट। तो यहाँ पे 1 2 3 स्टेप आपको मूव होना पड़ेगा। कितने स्टेप मूव होने पड़ रहे हैं कितने स्टेप आपको आगे जाने पड़ रहे हैं 3 स्टेप आगे जाने पड़ रहे हैं तो 1.0000 के ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे कितने स्टेप आप आगे गए जितने स्टेप आगे जाओ उसके साथ 10⁻³ करो। क्या आप जितने स्टेप आगे जाओ उतना क्या करो 10⁻³ करो। तो यहाँ पे 3 प्लेस टू द लेफ्ट साइड हम 3 प्लेस जा रहे हैं। क्या यहाँ पे हम खड़े तो इस साइड हमारा लेफ्ट पोर्शन तो लेफ्ट साइड हम कितने स्टेप मूव हो रहा है 3 स्टेप मूव हो रहा है।
तो यहाँ पे उसको क्या करेंगे 10⁻³ 1.0 इंटू 10⁻³ वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ओके, व्हेन वी मूव राइट साइड, जब हम राइट साइड मूव हो गए तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है कि 0.001, तो यहाँ पे पॉइंट को आपको पॉइंट के आगे कितने डिजिट होने चाहिए 1 डिजिट, और वो जीरो के अलावा, क्या जीरो के अलावा कोई भी नंबर चलेगा। यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, क्या फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहला डिजिट होगा वो नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे तो जीरो है, तो नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 1 आ रहा है। ओके, तो वहां तक हम मूव होते 1 2 3, 3 स्टेप मूव पड़ना पड़ता है। तो 1 इंटू 10⁻, कितने स्टेप मूव है 3 स्टेप, तो 10⁻³ जब आप राइट साइड मूव होते, जब आप राइट साइड मूव होते तो क्या करने का 10⁻³ पुट करने का। अभी यहाँ पे मैं थोड़े बहुत और एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि आपके पास क्या है 2 3 4 5 6, ओके, ये आपको एक सिंपल नंबर दिया है, ओके, और इस यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे खत्म हो जाए नंबर, तो उसके बाद हम पॉइंट के बाद क्या 2 0 3 0 पुट कर सकते हो, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब आपको कन्वर्ट करना है तो क्या 1 2, पॉइंट के आगे कितने डिजिट होने चाहिए 1 डिजिट होने चाहिए, क्या, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पे यहाँ तक लाना है ना पॉइंट को, कितने, तो 1 2 3 4, कितने डिजिट मूव होना पड़ रहा है 4 डिजिट, तो 2.3456 ऐसा नंबर आ रहा है। और यहाँ पे कितने डिजिट मूव हुए 3 डिजिट 4 डिजिट मूव, तो 10⁻⁴, ये क्या हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज कि आपके पास नंबर ऐसा है कि 0.00000034678, ओके, इस तरह से आपके पास नंबर है। इसको यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पहले ही क्या करो 10⁻⁴ लिख दो। बाद में पॉइंट को कितना डिजिट आपको मूव करवाना पड़ेगा, आगे ले जाना पीछे ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट के आगे एक डिजिट होना चाहिए जीरो के अलावा, तो कितने स्टेप में मूव होना पड़ा है 7 स्टेप, तो 3.4678 इंटू 10⁻, कितना होगा यहाँ पे। जब राइट साइड मूव हो गए, कौन सी साइड, जब राइट साइड मूव होते हैं तो वहां पे हमें क्या करने का 10⁻⁻7 पुट करने का है। जितने स्टेप हम राइट साइड मूव है उतना 10⁻⁷ पावर लिखने का। ओके, यहाँ पे समझ में आया आपको। सपोज कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, क्या स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम कितनी है 299800000, यहाँ पे होती है। सर ये नमन को बोलो अनम्यूट हो। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आपको एकम दशक 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ओके, इस फॉर्म में दिया है आपको। यदि यहाँ पे क्या है पॉइंट दिया नहीं, यानी कि लास्ट डिजिट में क्या होता है पॉइंट होता है, आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो क्या करने का 2.998000, इस फॉर्म ए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो हमें पॉइंट को मूव करवाना पड़ता है, कितने डिजिट मूव करवाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट आगे हमें पॉइंट को ले जाना पड़ा है। तो 2998, पॉइंट के बाद जब जीरो आते हैं सिर्फ खाली सिर्फ जीरो ही ओनली, तो उसको नहीं लिखेगा तो चलेगा। तो यहाँ पे 2.999 इंटू 10⁻, कितने 8 डिजिट हम आगे मूव है तो 10⁻⁻8 किया। उसी तरह जो हमारा ब्लड सेल होता है ना, ब्लड सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उस तरह से। तो यहाँ पे आरबीसी का हमें दिया है कि डायमीटर ऑफ द रेड ब्लड सेल, उसकी कितने होते हैं डायमीटर 0.000000750, ओके। नाउ यहाँ पे पॉइंट को हम क्या उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या करते हैं पॉइंट को 1 डिजिट आगे, तो यहाँ पे 7 है, वो पहला जीरो के अलावा नॉन जीरो डिजिट 7 है, तो उसके पीछे हमें पॉइंट को ले जाना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6, कितने 6 डिजिट क्या कौन सी साइड राइट साइड हमें मूव होना पड़ता है। तो नाउ इसको क्या लिखेंगे 7.5, बाद में यहाँ पे जीरो है नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 7.5 इंटू 10⁻⁶। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है देखते हो, ज्यादा समझ में आएगा आपको। नाउ एग्जांपल नंबर 4 है द मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास कितना है 5 मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ नाउ मास ऑफ अर्थ हमें यहाँ पे कितना गिवन है
5.97 इंटू 10⁻24 kg ना, kg अर्थ का मास है। एंड मास ऑफ द मून, क्या मास ऑफ द मून, मास ऑफ मून इज इक्वल टू कितना है 7.35 इंटू 10⁻22। अब यहाँ पे देखो आपको कहा है कि व्हाट इज द टोटल वेट, तो टोटल वेट करने के लिए तो एक सिंपल सी बात है 2 + 3 कर सकते हो, क्या कर सकते हो 2 + 3 कर सकते हो, लेकिन 2 + 3x कर सकते हो, तो 3x यानी कि हमें x की कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, बाद में उसका ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा टोटल वेट, टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ ई एम ई प्लस मास ऑफ मून एम एम। ओके, यहाँ पे इसको स्मॉल में करते हैं ना। यहाँ पे क्या करेंगे 5.97 इंटू 10⁻24 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। ओके, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है 10⁻24 दिया और यहाँ पे 10⁻22 दिया है, तो ऐसा दोनों का जो 10 पावर वाला होता है ना वो कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5.97 एडिशन के लिए आपको याद रखना है, किसके लिए आप एडिशन कर रहे हो, इसीलिए एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करो तब पावर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो सेम पावर करने के लिए क्या करोगे यहाँ पे 10⁻24 यानी कि क्या करोगे 10⁻2 प्लस 10⁻2 इंटू 10⁻22 कर दोगे, तो क्या पावर का पावर एडिशन होता है ना, क्या होता है 22 + 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हमने क्या a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू क्या होता है a⁻m प्लस n होता है। तो उसी तरह यहाँ पे 10⁻2 10⁻22 यानी कि क्या हो जाएगा 10⁻24 ही हो जाएगा। ओके, ना यहाँ पे उसको वापस जो बाकी क्या है वो तो एज इट इज लिख देते हैं। ओके, तो 7.35 इंटू 10⁻22। नाउ अब 10⁻2 यानी कि कितना होता है 100 होता है, तो 100 इंटू 5.97 करोगे क्या 100 इंटू 5.97 इंटू 100 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। नाउ इन दोनों का 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो इसका तो क्या होगा 597 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। अब क्या 10⁻22 दोनों में इक्वल है, पावर इक्वल है, तो क्या उसको कॉमन निकाल लो। तो क्या 597 इंटू प्लस 7.35, अब यहाँ पे जो पावर था वो कॉमन निकाले 10⁻22 कॉमन निकाल लो। तो अब क्या करो 597 + 7 करोगे तो कितना होगा 604.35 इंटू 10⁻22 कि इन दोनों का मास इतना होगा ना। इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लिखते हैं तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या कहता है पॉइंट के आगे क्या सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा कि 6.0435 इंटू यहाँ पे पॉइंट के आगे पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड लिया तो क्या करें 10⁻2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या 10⁻2 और 10⁻22 तो थे ही हमारे पास। नाउ यहाँ पे 10⁻2 प्लस यानी कि वापस वो फॉर्मूला a⁻m इंटू a⁻n यानी कि दोनों बेस इक्वल है 10 10 और पावर क्या है डिफरेंट है, तो 2 + n + m है 2 + 22 करोगे तो कितना होगा 6.0435 इंटू 10⁻24 kg दोनों का वेट होगा। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल विच इज, रेड ब्लड सेल की जो साइज होती है ये होती है क्या साइज ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल को क्या आरबीसी कहते हैं, आरबीसी इज इक्वल टू 0.0000007 मीटर। ओके, एंड दैट इज द प्लांट सेल, क्या जो प्लांट होता है ना ट्री उसका सेल होता है उसकी साइज क्या होती है साइज ऑफ प्लांट सेल 0.00001375 0.00001375 क्या करना कंपेयर करना कहा है कि नाउ यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो क्या करेंगे
दोनों को पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो क्या होगा कि कितने डिजिट है पॉइंट के आगे, हमें पॉइंट के आगे 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव करना पड़ा। तो 7 इंटू 10⁻⁶ होगा, इसकी इतनी साइज होती है। कि यार प्लांट सेल की साइज क्या होती है, जीरो के बाद कितने 1 2 3 4 5 कितने डिजिट 5 1 3 7 5 पॉइंट कितने डिजिट मूव करने पड़ रहे 5 डिजिट यानी कि -5 मीटर के ये दोनों की साइज होती है। एक मिनट, अब क्या कहा है, हमें कंपेयर करने का कहा है। तो कंपेयर करना यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का रेशियो लेंगे। फॉर कंपेयरिंग द साइज वी टेक रेशियो ऑफ देम। तो रेशियो फर्स्ट ऑफली किसका लेना है, ब्लड सेल। तो साइज ऑफ ब्लड सेल, साइज ऑफ आरबीसी अपॉन साइज ऑफ प्लांट सेल। ओके, तो आरबीसी की कितने 7 इंटू 10⁻⁶ है, और यहाँ पे कितना है 1.375 इंटू 10⁻⁶ है। ओके, सॉरी -6 नहीं -5 है। नाउ अब यहाँ पे क्या करते हैं कि नॉर्मली जो यहाँ पे पावर के पावर कि 10 a⁻m फॉर्मूला याद करो, a⁻m अपॉन a⁻n होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं पावर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, m - n करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें नीचे ले जाना तो भी ऐसा ही करते हैं, a⁻1 अपॉन a⁻m - n, क्योंकि इसमें -6 और -5 में बिगर कौन होगा, -5 होगा, वो क्या होगा बिगर कहलाता है ना, माइनस नेगेटिव में जो स्मॉल नंबर होता है बिगर होता है। तो यहाँ पे 7 अपॉन 1.375 इंटू 10⁻⁵ माइनस क्या होगा 10⁻⁵ माइनस ऊपर का पावर है -6, तो नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे इसको लिखते हैं 7 अपॉन 1.375 इंटू 10⁻⁶ -5 करोगे तो माइनस +1 होगा। ओके, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा 7 अपॉन 13.75। ओके, नाउ यहाँ पे जो वैल्यू है 13.75 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 7 अपॉन 13.75 को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं 14 कह सकते हैं क्या, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या। यहाँ पे ऐसा है तो साइड में इसको लिख दो नीचे, तो साइड में ब्रैकेट में करके 13.75 इज इक्वल टू 14 अप्रोक्सीमेटली कितनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है 14 होती है ना। 7 अपॉन 14 यानी कि कितना होगा 1/2 क्या है 1/2 अप्रोक्सीमेट उसकी कंपैरिजन वैल्यू मिलती है। ओके, समझ में आया। फाइनल लिखोगे कि हेंस RBC is approximately half of the plant cell. Okay, understand now?